एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक हमने राजा यहोराम के विषय तक वर्णन देखा, जो कि यहोशापात का बेटा है और जिसकी पत्नी राजा आहाब, जो कि इज़राइल का एक बहुत ही परमेश्वर का विरोधी राजा हुआ है, जिसके विषय में हम जानते हैं उसकी बेटी अतल्याह का विवाह उससे हुआ है। और आपने देखा कि किस प्रकार से जब वो परमेश्वर के विरोध में रहा और जो एलिया भविष्यवक्ता है उनके द्वारा उसे चेतावनी भी मिली और उसी के अनुरूप उसके जीवन में वो काम हुआ और उसके दुश्मनों ने, उसके शत्रुओं ने, हमने देखा पलिश्तियों और कूशियों ने उसके ऊपर हमला किया और उसका सब कुछ लूट लिया। और हम देखते हैं उसका कोई भी पुत्र बाकी नहीं रहा, एक ही पुत्र जो कि अजिया है वो बाकी रहा है। और हम देखते हैं उसकी पत्नी अतल्याह भी वहां पर छूट गई है और ऐसा माना जाता है कि अतल्याह को भी कुछ बीमारी थी, इसके कारण से उसको वो राजा नहीं लेके गए थे। तो यहां पर आपने एक नाम देखा होगा, सबसे छोटा बेटा, जो यहां पर आपने 21वें अध्याय में 17वें वचन में पढ़ा होगा। हो सकता है आपने नोट किया हो या ना किया हो, लेकिन मेरा यह काम है कि मैं आपको हर एक चीज क्लियर करके चलूं। तो यहां पर आपने देखा होगा उसके छोटे बेटे का नाम यहोआहाज लिखा गया है और हम देखते हैं कि उसका नाम फिर आगे यहां 22वें अध्याय में अजियाह है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये दोनों ही नाम इसके ही हैं, मतलब अजियाह का ही दूसरा नाम यहोआहाज है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जो ये अजियाह है, ये सेम टू सेम नाम इसके मामा के ऊपर भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि अतल्याह का जो भाई है अजियाह, जो आहाब का बेटा था, बड़ा बेटा, वो पहले राजा बनता है, उसके बाद उसका दूसरा बेटा राजा बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो उसकी मां अतल्याह है उसने अपने भाई के नाम पर इसका नाम यहां पर रखा है। और आगे हम देखते हैं कि फिर जब ये यहोराम मर जाता है, जो अतल्याह का पति था, फिर उसके बाद उसका छोटा बेटा अजिय्याह उसके स्थान पर राजा बनता है। और ये भी सेम टू सेम अपने पिता यहोराम की जैसी ही चाल चलता है, क्योंकि यहोराम भी पूरे जीवन भर अपनी पत्नी अतल्याह के कहने में आकर व्यभिचारी बना रहा, परमेश्वर के विरोध में बना रहा। और आपने यहां पर पढ़ा ही होगा 22वें अध्याय में कि किस प्रकार से जो अजिय्याह है वो अपनी मां के कहने में ही चला करता था, क्योंकि अतल्याह उसकी मां है, तो जो आहाब की बेटी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर उसका राज्य है। और हमने ये राजाओं की पुस्तकों में पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने 3 लोगों को एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा और एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा अभिषेक किया था, आराम के राजा को और इज़राइल के राजा येहू को और एलीशा को। और इन तीनों के द्वारा ही हमने देखा कि आहाब का जितना भी परिवार था, उसका जितना कुल था, वो सब वध कर दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया। और उसी की तर्ज पे हम यहां देखते हैं, चूंकि ये जो अजिय्याह राजा है ये आहाब का नाती है, क्योंकि है तो भले ही ये दाऊद के वंश का, लेकिन ये आहाब का नाती है। और इस कारण से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी कारण से कि आहाब के जितने भी निकट कुटुंबी थे उन सबको येहू के द्वारा मारा गया था। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यहूदा का ये जो राजा हुआ है, अतल्याह का बेटा और यहोराम का बेटा, जो कि आहाब का नाती है, यानी कि ग्रैंडसन है, नाना है, मतलब आहाब इसका नाना है और ये उसका नाती है, उसको येहू के द्वारा यहां पर आपने पढ़ा होगा इसको मार दिया गया और बाकी सारे कुल को भी मार दिया गया। लेकिन उसका एक बेटा, हम देखते हैं उसका बेटा जो है वहां बच जाता है। और देखिए उसके बाद आपने यहां पढ़ा होगा 10वें अध्याय से कि जो अतल्याह है वो फिर अपना असली रूप और असली चेहरा दिखाती है तो आखिर वो ऐसे मां बाप की ही बेटी जहां पर उसने केवल मूर्ति पूजा और व्यभिचार और बाल के देवताओं के पीछे चलना सीखा है, तो उसने उसी अपने चरित्र के द्वारा उसने क्या किया, वहां पर अब वो जब उसका बेटा अजिय्याह मर गया, मार दिया गया येहू के द्वारा, तो वो खुद वहां पर रानी बन गई। और उसके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था, तो उसने क्या किया, बाकी के बचे हुए जो यहूदा के जो वंश में जो और जो राजकुमार थे उनको मारना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि कितना इसका जो चरित्र है कितना गिरा हुआ है अपने माता पिता आहाब और इजाबेल की तरह ही, कि उसने अपने पोतों तक को मारना शुरू कर दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि फिर एक जो बेटा था जो अजिय्याह का, जिसका नाम योआश है, वो उस वक्त छोटा था और उसको फिर उसकी बुआ ने उसको बचा लिया, उसकी जो एक भाई उसको जो है बचा लिया, फिर उसकी जो बुआ है उसको दे दिया गया, जिसका नाम हम यहां पर देखते हैं कि यहां लिखा है जो अजिय्याह की बहन थी और जो यहोयादा याजक की स्त्री थी, यानी कि जो अजिय्याह है उसकी बहन थी और यहोराम की बेटी थी। एक तरीके से हम देखेंगे कि उसकी ये
बुआ हुई और उसकी बुआ ने और उसके फूफा ने उसको बचा करके रखा। आपने ये पूरा वर्णन आप यहां पर पढ़ सकते हैं 10वें वचन से लेकर के लास्ट आप 12वें वचन तक। और वो इस प्रकार से जो दाऊद का वंश है वो बचा रहा। परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखता है। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है दाऊद के साथ कि मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा। तो वहां पर एक वंश परमेश्वर ने बचाए रखा योआश के रूप में, जो कि उसकी बुआ और उसके फूफा के द्वारा बचाया गया, क्योंकि उसकी जो दादी थी अतल्या वो वहां पर रानी बन चुकी थी और उसका महत्वाकांक्षाएं वहां पर हमें दिख रही है अपने माता पिता आहाब और इजाबेल की तरह। तो यहां पर हम 23वें अध्याय में हम अतल्या के विरोध में विद्रोह को देखते हैं, क्योंकि जब जो उसका जो बेटा उसका जो पोता था, हम देखते हैं अजीहा का जो बेटा योआश था, जब वो इस लायक हो गया कि वो राजा बन सकता था, तो उसके फूफा जो कि यहोयादा याजक हैं, एक लेवी हैं, उनके द्वारा फिर वहां पर उसके सहायता के द्वारा आपने पूरा पढ़ा ही होगा, मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इसको देखा ही होगा आपने। फिर उसके द्वारा अतल्या को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है और फिर उसके बाद योआश को वहां पर राजा बनाया जाता है। और जो यहोयादा जो याजक थे, एक तरीके से देखा जाए कि दाऊद के वंश के वो दामाद ही हैं और वो वहां पर और भी सुधार के कार्य करते हैं। आपने यहां पर ये पढ़ा होगा 23वें अध्याय में सारी बातें हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अपना कार्य पूरा करने के बाद यहां पर जो यहोयादा है, जो याजक हैं, उन्होंने वहां पर योआश को राजा बना दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे कैरेक्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं कि हमें अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। हो सकता था यहां पर जो यहोयादा है वो खुद ही राजा बन जाता, लेकिन नहीं, परमेश्वर के जो डरवैये होते हैं वो कभी भी परमेश्वर के विरोध में कार्य नहीं करते और अपने कर्तव्यों को वो पूरा करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पूरी घटना से जो हमने यहोशापात से लेकर के अतल्या रानी तक का हमने जो ये पूरा देखा है, जो हमने ये पढ़ा है, ये घटना पढ़ी, इससे हम क्या सीखते हैं? हम इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। हमें अपने जीवन में एक छोटी सी भी गलती जो होती है वो हमारे जीवन में भारी पड़ सकती है। मैं खास तौर पर ऐसे भाई बहनों से बात कर रहा हूं जिनके परिवारों में इस प्रकार के रिश्ते हो जाते हैं, इस प्रकार के रिश्ते हो जाते हैं और वो लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं है। आजकल तो बहुत कुछ सुनने में आता है कि जो मसीह विश्वासी लड़कियां हैं, जो जिनके परिवार खानदानी मसीह हैं, वो लोग कहती हैं भाई हम तो ईसाई लड़के से, माफ कीजिएगा, ये लोग ईसाई ही हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन जो लोग मसीह विश्वासी परिवार में पैदा होकर के भी केवल नाम के ही विश्वासी हैं, तो उन्हें मैं ईसाई ही कहता हूं। तो वो कहती है मैं हम इनसे विवाह नहीं करेंगे, उनसे विवाह नहीं करेंगे, हम अन्य जातियों से विवाह करेंगे, उनके लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं, कमाने वाले होते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से छूट देना है। माँ बाप कहें, माता पिता इस चीज की छूट ना दें। यहोशापात ने संधि करने के लिए अपने घर में अतल्या को ले आया और क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ, उसका बेटा भी गलत रास्ते पे निकला, पोता भी गलत रास्ते पे निकला और परमेश्वर के एक अभिषिक्त के द्वारा उसको मार दिया गया। और क्या हुआ? खुद की बहू जो वो लाया था अपने वंश को उसने नाश करवाया। और वो तो उसकी जो हम कहेंगे उसकी जो बेटी थी, बेटी तो नहीं कहेंगे, पोती थी, उसने अपने भांजे को बचाया और बचा करके फिर वहां पे राजा बनाया। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। कहीं ना कहीं हमें अपने कुलों को, अपने वंशों को, अपने घरों को इन चीजों से भी बचाना है। ये कोई इग्नोर करने वाली चीज नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में कहा है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है। यहां पर अतल्या को रहने दिया गया, वहां इजाबेल को रहने दिया गया, आहाब का पूरा परिवार नाश हो गया। यहां पर हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर का यहां पर दाऊद के साथ वादा नहीं होता तो शायद योआश भी वहां पर नहीं बचता और योआश भी वहां नहीं बचता और दाऊद का पूरा वंश वहां पर खत्म हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाना था, परमेश्वर को अपना वादा निभाना है, तो परमेश्वर ने उसको वहां बचाए रखा। और यहां 24वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो यहूदा में फिर योआश का राज्य होने लगता है, वहां पर वो राजा हो जाता है और केवल वो 7 वर्ष का था और 7 वर्ष का ही उसको राजा बनाया गया। और वहां हम देखते हैं कि फिर वो 40 साल तक वहां पर हम देखते हैं वो राज्य करता रहा। और इसके विषय में, राजा योआश के विषय में हम पूरे 24वें अध्याय में पढ़ते हैं। और जैसे अभी हमने देखा वो 7 साल में ही राजा बन गया था और जब तक वो परिपूर्ण नहीं हुआ था, परिपक्व नहीं हुआ था, या हम कहें जब तक उसका फूफा यहोयादा याजक वहां पर मौजूद था, तब तक वो सही रास्ते पे चलता रहा। आपने यहां पर पढ़ा ही होगा कि उसने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए भी वहां पर जो है प्रयास किया है, क्योंकि उसके पिता ने वो सब तोड़वा दिया था, सारी चीजें खराब करा दी थी अपनी मां अतल्या के कहने में आकर। तो हम यहां देखते हैं कि
कि जब तक यहोयादा याजक यानी उसका जो फूफा जो याजक है जिसने उसे राजा बनवाया उसकी बुआ ने, और उसने तब तक वो जीवित रहा, तब तक तो वो सही रास्ते पे चला। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं यहोयादा याजक जब उसको मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो फिर से जो योआश है वो गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, परमेश्वर के विरोध में चला जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां तक वो इतना गिर जाता है कि यहां पर जो यहोयादा याजक है उसका बेटा जो नबी है एक, जिसका नाम जकरिया है, जब उसको उसका आईना दिखाता है, उससे जब वो बताता है, आप पढ़ सकते हैं 20वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक, और इसके विषय में हम नए नियम में भी पढ़ते हैं कि मंदिर में उस भविष्यद्वक्ता को मार दिया गया। यानी कि यहां पर हम देखते हैं ये वो वाले जकरिया नहीं है जिनकी पुस्तकों को हम जकरिया भविष्यद्वक्ता के रूप में पढ़ते हैं। ये दूसरे जकरिया हैं जिन्हें मंदिर पे मार दिया गया था, पथरवा करके मार दिया गया था, जिसके विषय में हम नए नियम में भी पढ़ते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, वो सारे एहसान भूल गया। योआश अपने फूफा का, अपने बुआ के सारे वो एहसान भूल गया कि उसने कैसे उनकी जान बचाई और उसको राजा बनाया। उसी के बेटे को उसने वहां पर घात करवाया। योआदा जो उसका जो फूफा है यहोयादा उसके याजक, उसके बेटे जकरिया को भी वहां पर पथरवा करके मरवा दिया। और यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से उसका फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पूरा जो जीवन था वो परमेश्वर के विरोध में आगे के लिए बीतता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के रास्ते पे चलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो प्रभाव जरूर था। उस प्रभाव के अनुसार वो परमेश्वर के विरोध में ही चला और अंत का जीवन उसका बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने योआश राजा तक का अध्ययन किया है, यहूदा का राजा जो हुआ है। इसके आगे हम 25वें अध्याय से हम इसके बेटे अमस्याह के विषय में देखते हैं, उसके राज्य के विषय में देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि हम आज के लिए इतना ही अपने अध्ययन को रखें, क्योंकि काफी आपको रीडिंग करनी है। हमने 10वें अध्याय से शुरू किया था और यहाँ 24वें अध्याय तक का हमने एक ओवरऑल तरीके से यहाँ पर अध्ययन किया है, तो काफी आपको रीडिंग करनी होगी। और अभी इसमें 11 या 12 चैप्टर्स और बचे हैं, क्योंकि 36 चैप्टर्स हैं इसमें। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो राजा हुए हैं उनके विषय में भी हमने यहाँ पर अध्ययन करना है। तो मैं चाहूंगा कि आज का अध्ययन हम यहीं रखें, क्योंकि दो राजाओं के विषय में मैं आपको अच्छे से अध्ययन कराना चाहूंगा। एक तो उजिया राजा है और एक हिजकिय्याह राजा है। उजिया राजा जो है उसमें उसको जो घमंड के कारण जो उसे दंड मिला है उसका वर्णन देखते हैं, और हिजकिय्याह राजा के विषय में हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे राजा है यहोशापात के बाद जिन्होंने अपना संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर रखा है और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वहां पर अशूरी राजा से बचाया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अशूरी राजा के द्वारा इजराइल का राज्य समाप्त कर दिया गया था, और उस समय में जब अशूरी राजा ने इजराइल के ऊपर अपना आक्रमण किया था तो उसी समय उसने यहूदा पर भी आक्रमण किया था। लेकिन इजराइल बंधुआई में आ गया, लेकिन यहूदा का देश बंधुआई में नहीं आया, क्योंकि उस वक्त यहूदा का जो राजा था वो हिजकिय्याह था, और हिजकिय्याह ने वहां पर परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसका साथ दिया और अशूर की सारी सेना को एक ही रात में वहां पर खत्म कर दिया। इसके विषय में भी हम अच्छे से इसका अध्ययन करना चाहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। आगे 25वें अध्याय से आगे का अध्ययन हम अब परसों करेंगे, और मेरा विश्वास है कि परसों हम इस पूरे अध्ययन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिएगा, क्योंकि अब इतिहास की पुस्तकें देखेंगे। ज्यादातर जो मेन जो हमें रीडिंग करने वाली पुस्तकें हैं वो अब यहां पर समाप्त होती हैं, और इसके बाद 3 पुस्तकें हैं, एजरा, नहमिया और एस्तर। ये तीनों पुस्तकें भी इतिहास की पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें हमें ज्यादा रीडिंग नहीं करनी है। रीडिंग तो उनमें भी करनी होगी, लेकिन जिस प्रकार से हमने पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरे इतिहास में रीडिंग की है, उस प्रकार से हमें नहीं करनी होगी, क्योंकि काफी वचन उसमें ऐसे हैं जिन्हें हमें डिस्क्राइब करना होगा, हमें समझना होगा। मंदिर का दूसरा निर्माण कार्य और यरूशलेम की शहरपना, और ये सारी बातें हमें देखनी होंगी कि बंधुआई के बाद का जो इतिहास है वो क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, परसों हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इतिहास की दूसरी पुस्तक को कंप्लीट करने पाए, ताकि उसके बाद फिर हम एजरा की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने पाए। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।